वेलकम टू रणनीति। मैं रश्मि सिन्हा आज वीडियो लाई हूँ 68 बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 68 बीपीएससी एग्जाम में क्या चेंजेस किए गए हैं, निगेटिव मार्किंग के बावजूद भी कितना बनाया जाए कि आप सेफ सिक्योर हो सके, और साथ में ये भी जानेंगे कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें, बिहार स्पेशल में कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करें। ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो 12 फरवरी को होने वाला है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है तो देखिए 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के आते हैं, लेकिन टाइमिंग केवल 2 आवर्स है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो कैसे अटेम्प्ट करें, निगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो ऑप्शंस होंगे वो 5 ऑप्शन होंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड है हार्ड कर दिया गया है, क्योंकि 5 ऑप्शंस तो पहले भी थे लेकिन पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थे। तो निगेटिव मार्किंग के साथ 5 ऑप्शंस भी है। तो बिल्कुल कैसे बनाया जाए ताकि आप सेफ कट ऑफ की तरफ मूव करें। तो देखिए कट ऑफ तो लो जाएगा लेकिन बहुत लो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैकेंसी केवल 281 है। तो ऐसे में कट ऑफ की तरफ कैसे मूव करें, तो आपको 80 क्वेश्चन शॉर्ट बनाना होगा और प्लस 20 क्वेश्चन जो है वो आप फैक्ट बेस्ड, अगर आप करंट इवेंट को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे इतनी आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करें, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन मेथड से आसानी से बनाया जा सकता है। तो आपने देखा एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए 68 बीपीएससी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सिलेबस कवर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम सिलेबस की तरफ मूव करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखा हुआ है सिलेबस में वो है जनरल साइंस। जी हाँ, जनरल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी हाल में 67 बीपीएससी एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से आए हैं। आगे सिलेबस देखते हैं। जनरल साइंस के अलावा है इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। साथ में बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस आते हैं, बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे फोकस करना है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया, उसके अलावा इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सिलेबस के अनुसार चैलेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो भी इकोनॉमी में चैलेंजेस आए हैं उस पर फोकस करना है। इकोनॉमी के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट को जरूर कवर करें, साथ में इंडिया इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया बजट को कवर करें, उससे रिलेटेड MCQ बनाएं, तो ये आसानी से आपका इकोनॉमिक करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा जनरल मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी से मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आते हैं, जिसके लिए आपको फोकस करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब के फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। 10 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखें निगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल जहाँ पे आप सेफ है, सिक्योर है, तभी उसको ऑप्ट करें और उससे मार्क्स अर्न करें। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे कवर करें और प्रीवियस ईयर्स यानी 67 बीपीएससी एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए अगर हम 67 बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो उसका पूरा देख लेते हैं। तो 67 बीपीएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आए हैं। जी हाँ, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं, मेडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए हैं और एशियंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं, यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से 30 आए हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर फोकस करें। जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, महात्मा गांधी का जो उनका जो लीडरशिप रहा है उस पर पूरे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात तो कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग मूव करते हैं जनरल साइंस से, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल साइंस जो कि सब्जेक्ट डिफाइन किया गया है सिलेबस में, उससे क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल साइंस में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री से आए हैं। केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस आए हैं और फिजिक्स से 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो आपने देखा जनरल साइंस से टोटल 30 क्वेश्चंस आए हैं, यानी हिस्ट्री और जनरल साइंस को कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं।
अगर हम लोग बिहार करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। बिहार में जो भी न्यू स्कीम्स आते हैं उससे क्वेश्चंस आए हैं। नेशनल लेवल के स्कीम जो बिहार में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जब भी कोई इंडेक्स आता है तो बिहार की जो रैंकिंग आती है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने देखा ये थर्ड इंपॉर्टेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के साथ बिहार स्पेशल पे फोकस करें करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में जब भी बिहार का नाम न्यूज़ में आता है तो आपको कवर कर लेना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा हिस्ट्री, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पे फोकस किया गया है। बिहार स्पेशल के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के करंट अफेयर को कवर करें, नीति आयोग के इम्पॉर्टेंट इंडेक्स को कवर करें, साथ में नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो भी इंडेक्स आते हैं उनको एक नोट प्रिपेयर करें, उनका नोट तैयार करें। तो हमने देखा जनरल साइंस, जनरल हिस्ट्री। अब हम लोग मूव करते हैं बिहार हिस्ट्री की तरफ। देखिए बिहार हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से क्वेश्चंस जो है वो अबाउट 4 आए हैं। 4 क्वेश्चंस आपके बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। तो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में किस चैप्टर पे फोकस करें तो देखिए बिहार एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी कहाँ कहाँ बिहार में हुई उससे क्वेश्चन आएंगे। साथ में जो भी मूवमेंट हुआ है बिहार में, जैसे चंपारण मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जो भी लीडर्स, नेशनल लीडर, बिहार के लीडर्स जो है वो एक्टिव रोल प्ले किए हैं जिस मूवमेंट में, उन लीडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जेपी मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। जयप्रकाश नारायण की जो कंट्रीब्यूशन है बिहार इंडिपेंडेंस के लिए, बिहार रेवोल्यूशन के लिए, उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, बिहार पे फोकस कर सकते हैं। यानी बिहार मॉडर्न हिस्ट्री जो है उस पर आपको फोकस करना होगा। इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा। आगे लास्ट में वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से बुक है दिशा पब्लिकेशन की। अभी हम लोग देखते हैं बिहार हिस्ट्री में फोकस होना है, बिहार हिस्ट्री के एमसीक्यू पे फोकस करना है। साथ में आगे बढ़ते हैं, बिहार के एशियंट और मिडिवल से एक एक क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम में। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार बिल्कुल याद हो जाने चाहिए आपको, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार, जैसे कि बिहार में पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री को शेयर करता है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। रिवर सिस्टम ऑफ बिहार से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ में बिहार ज्योग्राफी में आप एग्रीकल्चर पे फोकस करें, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करता है, कहाँ मिनरल मिलता है, मिनरल चैप्टर पे फोकस करें। सॉइल पैटर्न पे फोकस करें, बिहार के सॉइल पैटर्न पे फोकस करें। इस तरह से आप बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी को कवर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बिहार करंट अफेयर्स के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट को कवर करें। तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो पूरी बिहार बीपीएससी एग्जाम के सिलेबस कवर हो जाएंगे, साथ में आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज के लिए छोटा सा टिप्स देना चाहूँगी, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और ज़्यादा लगाएं और कोशिश करें टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज करने का। कम से कम 3 टाइम्स किसी एक टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज करें, ठीक है। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है मार्केट में। हमेशा की तरह दिशा पब्लिकेशन आपके साथ है और दिशा पब्लिकेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक रिलीज़ की है। वो बुक है 17 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, जिसको प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में जाएँ। साथ में दिशा पब्लिकेशन की मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर्स पेपर अवेलेबल है, तो उसको आप देखें। थैंक्स टू वॉच द वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द दिशा पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लें। थैंक यू। 10 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से आते हैं, जिसके लिए आपको फोकस करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सब के फॉर्मूले अच्छे से याद कर ले। 10 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल जहाँ पे आप सेफ है, सिक्योर है, तभी उसको ऑप्ट करें और उससे मार्क्स अर्न करें। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।